राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग अपने वीडियो सीरीज का जो हमारा वीडियो चल रहा था डबल स्टार टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा के लिए स्पेशल, उसका आज हम लोग 10वां टेस्ट करेंगे। 10वां टेस्ट करेंगे और इससे पहले हमने 9 टेस्ट कर चुके हैं अपने पुराने वीडियोस में। जो लोग उसको नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट डाला गया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख सकते हैं और अपने तैयारी को रिवीजन को बहुत ही अच्छे तरीके से और कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग अपना फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में। तो पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा आज का, यदि एमपीसी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जिसको एमपीसी को हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, वो कितना दिया था 0.6 और आय में वृद्धि कितना है तो 500 है और हमें निकालना क्या है तो उपभोग में वृद्धि कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का, क्या होता है तो उपभोग में वृद्धि बटे में आय में वृद्धि, इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो एमपीसी निकल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है उपभोग में वृद्धि, तो एमपीसी को और आय में वृद्धि को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निलंबन में कण इतने बड़े होते हैं कि उन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है और समय के साथ नीचे बैठ जाते हैं। कोलाइड के कारण बहुत छोटे होते हैं जो ना तो नग्न आंखों से दिखाई देते हैं और ना ही नीचे बैठते हैं। कोलाइड के कण बहुत छोटे होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोनों स्टेटमेंट सही है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाना है। सूची ए को सूची बी से मिलाना है। परमाणु क्या है? परमाणु होगा किसी तत्व का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकता। अणु क्या होगा? अणु होगा समान तत्वों के अणुओं से बना होता है अणु। यौगिक क्या है? परमाणुओं से बना होता है। यौगिक क्या है तो दो या अधिक भिन्न तत्वों के रासायनिक संयोजन से बना होता है। आयन क्या है तो वह परमाणु या परमाणु समूह जिस पर विद्युत आवेश होता है उसको आयन बोलते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में व्यापारिक पवन के प्रभाव के कारण पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड अधिक उष्ण होते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी पवन पूर्वी खंडों की तुलना में महासागरों के पश्चिमी खंड को अधिक उष्ण बनाती है। तो ये गलत है। शीतोष्ण क्षेत्र में पश्चिमी खंड को नहीं, पूर्वी खंड को अधिक उष्ण बनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांचवा क्या है तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना है। तो ये सही स्टेटमेंट है। गंडक बहुउद्देशीय परियोजना से तिरहुत, त्रिवेणी एवं दोन नामक नहर निकाला गया। तो ये भी सही है। ये भी सही स्टेटमेंट है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। तो ये गलत है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना कोसी रिवर पर ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 6 मैथ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सूची ए को सूची 2 से मिलान करें। सूची ए को सूची 2 से मिलान करें। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ हुआ तो नई दिल्ली में। इगास बगवाल महोत्सव उत्तराखंड में। महाबोधि महोत्सव ये कहाँ हुआ तो ये हुआ महाबोधि महोत्सव मध्य प्रदेश में। अमूर बाज उत्सव ये हुआ मणिपुर में, अमूर बाज। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। पद का नाम और अध्यक्ष। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त है अभी ज्ञानेश कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है तो अनिल चौहान। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यूपीएससी के चेयरमैन अजय कुमार है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, लाल रविवार की घटना ये कब हुई थी तो लाल रविवार की घटना हुई है 1905 में, 22 जनवरी 1905 में। और ये 1905 में ब्लडी संडे की घटना। नेक्स्ट है, नेपोलियन का फ्रांस का राजा कब बना? नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट यानी फ्रांस का राजा कब बना था तो 1804 में बना था।
1804 में बना था। महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र कब तैयार हुआ? तो 1791 में हुआ था ये। फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ? तो 1848 में। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सबसे पहले महिला और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार 1791 में, फिर होगा नेपोलियन का फ्रांस का राजा बनना 1804 में, फिर होगा फ्रांस में दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन 1848 में, और लास्ट में होगा लाल रविवार की घटना 1905 में 22 जनवरी। नेक्स्ट है नाथसी यूथ लीग का गठन कब हुआ? नाथसी यूथ लीग का गठन हुआ था 1922 में। नाथसी यूथ लीग का गठन हुआ था 1922 में, और 1926 में इसी यूथ लीग का नाम बदलकर हिटलर यूथ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? और कौन सही सुमेलित नहीं है? तो डेटॉल प्रतिरोधी, ये सही है। टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक, ये भी सही है। नोवेलेजिन ज्वारकारी, ये भी सही है। मॉर्फिन निषेचक, ये गलत है। ये मॉर्फिन निषेचक नहीं होगा। निषेचक में क्या आता है? तो ईथर आता है। निषेचक में ईथर आएगा और क्लोरोफॉर्म और ईथर का यूज करते हैं निषेचक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। 50 माइल्स ए लॉन्ग डिस्टेंस डैश ए लॉन्ग डिस्टेंस। आर होगा, इज होगा, वेयर होगा या क्वाइट होगा? तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट इज होगा। 50 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश क्या होगा? टू लर्निंग ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ज्योग्राफी इज टू डिफिकल्ट टू लर्न, देयर इज अ ग्रेट डिफिकल्टी इन ज्योग्राफी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? 23 जनवरी पराक्रम दिवस, राइट है ये पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे मनाना स्टार्ट किया गया। 30 जनवरी तो कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को, ये भी सही है। 4 फरवरी जन औषधि दिवस, ये गलत है। जन औषधि दिवस गलत है। 24 मार्च विश्व टीबी दिवस, तो ये सही है। 24 मार्च सही है। 4 फरवरी को ब्रेल दिवस होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सर्वानुमति की राजनीति, तो यह है आर्थिक समिति, आर्थिक सहमति। जाति आधारित राजनीति तो अन्य पिछड़ा वर्ग का उभार, पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय तो साहबानोवाद, क्षेत्रीय पार्टियां और नीतियों पर बढ़ती ताकत, तो ये हो जाएगा गठबंधन की राजनीति। डी का गठबंधन की राजनीति, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय कार्यवाही में स्थगन प्रस्ताव लाने का उद्देश्य क्या है? पहला है विधेयक पर बहस को रोकना, सदन की बैठक को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना, विपक्षी सदस्यों के मंत्री से सूचना प्राप्त करने हेतु, या किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। राइट क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ऑप्शन डी, किसी तत्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के मतलब 1 को 2 से मिलाना है, स्थान को उसके ऊर्जा के प्रकार से। ताता पानी क्या होगा? ताता पानी है भूतापीय। रावत भाटा क्या है? तो परमाणु। पावागढ़ है सौर ऊर्जा केंद्र। और मुपंडल क्या है? तो पवन ऊर्जा केंद्र। मुपंडल क्या है? पवन ऊर्जा केंद्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला स्टेटमेंट, ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थान होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है पर निश्चित आकार नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है गैस का ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन होता है। तो पहला इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। बी और सी दोनों सही है। पहला तो गलत हो जाएगा। ठोस में अणुओं के बीच बहुत अधिक रिक्त स्थानीय होता है, बहुत कंप्रेस्ड होता है, मतलब टाइट होता है एक जगह, तो ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। बाकी ये दोनों बी और सी सही है। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिला में घटित हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो ये सही है, दोनों सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19 का सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत कथन का चयन करें। निम्न में से गलत कथन का चयन करें। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग बहुदेववाद में विश्वास करते थे।
गलत चयन करना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए थे, सिंधु घाटी के लोग अंधविश्वासी थे, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कौन सा गलत है इसमें से? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग मंदिर बनाना आरंभ कर दिए, गलत है। उन्होंने मंदिर बनाना आरंभ नहीं किया था, मूर्तियां मिली हैं बट मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। तो मंदिर नहीं था, बस मूर्तियां थी, मूर्तियों की लोग पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? चुंबकीय बल को, विद्युत धारा को, चालक की गति को, या चुंबकीय क्षेत्र को? चुंबकीय क्षेत्र को। तो राइट आंसर है चुंबकीय क्षेत्र को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पटना युवक संघ का कब हुआ था? तो 1927 में स्थापना वर्ष है। बिहार यूथ लीग का कब हुआ था? 1928 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906। पाटलिपुत्र युवक संघ का स्थापना 1929 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 किससे है? तो राष्ट्रपति की एससी से परामर्श की शक्ति। अनुच्छेद 222 क्या है? अनुच्छेद 222 क्या है? तो न्यायाधीशों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 243 किससे रिलेटेड है? कि पंचायतों के लिए निर्वाचन। आर्टिकल 358 किससे रिलेटेड है? तो ये है आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन ए 24 जनवरी 2024, 25 नवंबर 2024, 26 जनवरी 2024, 15 अगस्त 2024। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 24 जनवरी 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित की गई? नई दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी पटना। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि पहला स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। दूसरा, नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है। नाभिक में न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दो स्टेटमेंट सही, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 सही है। नाभिक में परमाणु का द्रव्यमान और धन आवेश केंद्रित रहता है और परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त होता है। तो इसका होगा ऑप्शन बी 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? जिंक S प्लस CuSO4 4 एक्वा प्लस इक्वल टू JnSO4 एक्वा प्लस CuS। किसका है ये? तो ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। 29 का होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये है आपके तेलंगाना में स्थित है। रामागुंडम ताप विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं पर विचार कीजिए। दीन इलाही की शुरुआत, अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली लागू, कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन, मजहरनामा की घोषणा। मजहरनामा की घोषणा 1579 में हुई थी। 1579 यानी सबसे पहले 1579 में कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन हुआ था 1608 में। अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली लागू हुई थी 1580 में। दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन सी होगा, क्योंकि सबसे पहले 4 हुआ था। मजहर की घोषणा 1579 में, 1579 में। उसके बाद अकबर द्वारा 10 साला प्रणाली 1580 में। फिर दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। उसके बाद तीसरा में क्या है? तो कैप्टन हॉकिंस का भारत आगमन 1608 में। सबसे अंतिम में ये हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों के जीवन के भौतिक आधार के रूप में किसे जाना जाता है? कोशिका को, केंद्रक को, जीवद्रव्य को, डीएनए को। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवद्रव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। विटामिन और जनित रोग, B2
विटामिन बी टू से क्या होता है, तो त्वचा, जीभ आदि का फटना। विटामिन ई से प्रजनन में विफलता। विटामिन के से रुधिर स्राव। और विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता, हड्डी कमजोर होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मैथ का है, तो 35 का राइट आंसर होगा ए 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका का वाशिंगटन शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हडसन, बी डेन्यूब, सी स्वान, डी पोटोमैक। राइट आंसर होगा पोटोमैक। पोटोमैक होगा। हडसन है ये न्यूयॉर्क है हडसन के किनारे, न्यूयॉर्क। औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बेंगलोर, लखनऊ, देहरादून या हैदराबाद? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लखनऊ। विश्व विज्ञान अनुसंधान सेंटर कहाँ है? तो लखनऊ में। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी कहाँ है? तो वो बेंगलोर में है। नेशनल एरोनॉटिक लेबोरेटरी ये बेंगलोर में है। और वस्त्र अनुसंधान संस्था अहमदाबाद में होगा। हैदराबाद में हाँ, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र ये कहाँ है? तो ये नागपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप में प्रचलित थी। तो ये गलत पूछ रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान था और सिंधु घाटी सभ्यता मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप में प्रचलित नहीं थी। वो मुद्रा व्यवस्था व्यापक रूप में प्रचलित नहीं थी और उनको लिपि का ज्ञान था। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो तमिलनाडु में। राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रबर बोर्ड का मुख्यालय कोटायम, पुणे, गुंटूर या हैदराबाद? राइट आंसर होगा कोटायम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहावत शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए हावत, ऑप्शन बी वत, ऑप्शन डी आवत या ऑप्शन सी क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आवत। ऑप्शन डी होगा आवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? क्षोभ, दया, कृपा या दुख? राइट आंसर होगा क्षोभ कहते हैं सफलता न मिलने पर दुख होने को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर कहाँ एक स्मारक टिकट एवं सिक्का जारी किया? रांची में, हजारीबाग में, धनबाद में या जमुई में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जमुई में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 डोनाल्ड ट्रंप को चुना है। डी गुके सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियंस बना है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया, स्मार्टफोन निर्यातक बन गया। इसमें से गलत कौन कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। एक और 3 दोनों गलत है, क्योंकि टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसी को नहीं चुना गया अभी, और डोनाल्ड ट्रंप 2024 के हैं, 2024 के पर्सन ऑफ द ईयर है। और डी गुके सबसे कम उम्र के वर्ल्ड चेस चैंपियन बना, ये स्टेटमेंट सही है। बाकी भारत का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक देश बन गया। तीसरा, दूसरा नहीं, तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तरंग के बारे में सही है? तरंग के बारे में सही है। तरंग के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट है तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह के गति करता है। तरंगों के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का संचारण नहीं होता। सी जल में उत्पन्न तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। इनमें से कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। तरंग एक ऐसा विक्षोभ है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना द्रव्य के प्रवाह के गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो लेंस फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे जो होता है 1/f = 1/v + 1/u। तो इसमें वैल्यू रख के राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था?
पहला है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, फिर सचिंद्रनाथ सान्याल, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर होगा आपका जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिनको बाघा जतीन के नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन 1823 ईस्वी के लाइसेंसिंग नियम के कारण बंद करना पड़ा था? सोम प्रकाश, हिंदू पैट्रियट, भारत मिहिर या मिरातुल अखबार को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिरातुल अखबार को। मिरातुल अखबार का संपादक कौन था? तो राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय मिरातुल अखबार के संस्थापक थे। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय थे इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या वित्त मंत्री? ये करते हैं स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, प्रादेशिक सेना, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो इनका स्थापना की क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, 1939 में। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। प्रादेशिक सेना की स्थापना हुई थी 1949 में और सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 1969 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनी में रुधिर का प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है। धमनियों की भित्तियां पतली एवं प्रत्यास्थ होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ए सही है, आर गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। धमनियों की भित्तियां मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है, मोटी होती है, पतली नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने तथा अंगुलियों के अग्रभाग पर कौन सी संधियां होती हैं? सैंडल संधियां, कब्जा संधियां, खूंटीदार संधियां या कंदुक खलिका संधियां? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कब्जा संधियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र प्रधान क्या है? शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री। एच.डी. कुमार स्वामी क्या है? भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री। प्रहलाद जोशी क्या है? प्रहलाद जोशी हैं उपभोक्ता मामले एवं खाद्य वितरण। किरण रिजिजू है संसदीय मंत्री। किरण रिजिजू क्या है? तो संसदीय मंत्री हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वो कौन किसको त्यागपत्र देता है? उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, सही है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देते हैं, तो ये गलत है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को त्यागपत्र नहीं देते, राष्ट्रपति को ही देते हैं। अगला है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, तो ये सही है। लोकसभा अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देते हैं, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे? मुख्य मार्ग पर खुलते थे, किस घरों के दरवाजे? लोथल के, धौलावीरा के, चनहुद्रो के या कालीबंगा के? तो राइट आंसर होगा लोथल के। लोथल के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। लोथल के स्थल में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थल था और ये भोगवा नदी के किनारे है और रिसेंट मतलब अभी ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से एकमात्र खेल का मैदान मिला है? कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा या बनावली? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, समाज संभवतः 4 लोगों में विभाजित था, ये वाला स्टेटमेंट सही है। पितृसत्तात्मक तो नहीं, मातृसत्तात्मक होता था। तो क्या बोल रहा है? सत्य पूछ रहा है ना, तो केवल 2 सत्य होगा, ऑप्शन ए 57 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता? देश के किसी भाग में निवास तथा बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में
अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता का अधिकार, आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। इनमें से कौन कभी समाप्त नहीं हो सकता, आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं हो सकता? तो ऑप्शन बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार। नेक्स्ट है नवंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? अमेरिका, स्पेन, सेशल्स, सिंगापुर। अमेरिका, स्पेन, सेशल्स, सिंगापुर। भारत ने किस देश के साथ लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया है? तो सेशल्स के साथ किया है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किसके बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करता है? पहला है भारत और अफगानिस्तान, ऑप्शन दूसरा भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत और चाइना, ऑप्शन डी भारत और नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल्फ्थालीन एक कृत्रिम संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। पहला है लाल और नीला, दूसरा बी और नीला और लाल, सी है गुलाबी और रंगहीन, डी है रंगहीन और गुलाबी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? रंगहीन और गुलाबी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से कम होती है, वह वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है, वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा 0 होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, नेवला, गिलहरी, शाही या चूहा। तो इसका तो हो जाएगा ऑर्डर में नेवला सही है, बाकी तीनों एक कैटेगरी के हैं। नेक्स्ट रीजनिंग है 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य केरल, तो ये तो गलत है, केरल पूर्ण साक्षर नहीं है, पूर्ण साक्षर मिजोरम था, केरल डिजिटली साक्षर है, पूर्ण डिजिटली साक्षर है केरल। तो ये पहला स्टेटमेंट ही हो जाएगा राइट आंसर, यही गलत है। बाकी सही देख लेते हैं, भारत का पहला डिजिटल म्यूजियम ये महाराष्ट्र में, कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश जॉर्डन, भारत का पहला तितली अभ्यारण्य केरला में। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया? 1956, 1971, 1972 या 1975। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा 1976। सॉरी, ऑप्शन सी ही होगा, 1972 होगा, 1976 नहीं 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति अरविंद पनगड़िया बने, राष्ट्रीय गौरव सम्मान 2024 प्रीति सुमन को मिला, भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में खुला। कौन सा सही है इसमें से? तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, केवल दूसरा सही है, क्योंकि बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति शिशिर सिन्हा है और भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल नई दिल्ली में नहीं खोला गया, पटना के फुलवारी शरीफ में खोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर से मुगल साम्राज्य के सभी भागों में व्यापार करने तथा फैक्ट्री स्थापित करने का अधिकार देने वाला एक शाही फरमान प्राप्त करने में सफल रहा? सर थॉमस रो, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जोसिया टाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सर थॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जलीय पारितंत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है इसमें, कौन सा कथन गलत है? पहला, यह केवल जलीय निकाय जैसे नदियों, झीलों, महासागर आदि में पाए जाते थे, यह सही है स्टेटमेंट। इसमें उत्पादकों का बायोमास स्थलीय पारितंत्र के उत्पादकों से कम होता है, इसमें सबसे अधिक उत्पादकता ज्वार नदमुख में होती है। जलीय पारितंत्र में झीलों की सतही परत ठंडी होती है, तो ये गलत है, ठंडी नहीं गर्म होती है, सतही परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 3745, ऑप्शन बी 3507 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3640 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5846 किलोमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3745 किलोमीटर होगा। भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है
भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वो NH44 है, उसी की लंबाई 3745 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मखाना महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में कहाँ किया गया है? मतलब मखाना महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पे होगा? पटना होगा, गया होगा, बैंगलोर होगा, मुजफ्फर होगा। राइट आंसर होगा बैंगलोर में, मखाना महोत्सव 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। नेक्स्ट, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों को खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी तीनों स्टेटमेंट सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का प्रमुख भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु है। मनुष्य का मस्तिष्क अस्थियों का खोल क्रेनियम में बंद रहता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का कौन असत्य कथन का चयन करना है? गज शंकर के नाम से बाबा फरीद प्रसिद्ध हुए थे। शेख सलीम चिश्ती चिराग दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध थे। नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। कादरी संप्रदाय की स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। कौन सा गलत बताना है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन बी गलत है। शेख सलीम चिश्ती नहीं, चिराग दिल्ली के नाम से नसरुद्दीन महमूद प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष है। पहला कथन है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व भारत का 56वां टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व बाघों की आबादी और उनके आवासों को संरक्षित करता है। तो दोनों कथन सही है और आगे की ये असर्शन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और वेग का, यानी मास और वेलोसिटी, या द्रव्यमान और त्वरण, मास या एक्सेलरेशन, द्रव्यमान या वेग, वही मास इंटू वेलोसिटी, और भाव उसके बाद फिर है ये मास नहीं, वेट इंटू वेलोसिटी, और डी ऑप्शन है वेट इंटू एक्सेलरेशन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान और त्वरण का मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल टू एम इंटू ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धनात्मक कार्य से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। कथन पर विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है बताना। पहला है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से कम हो। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 डिग्री से अधिक हो। बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री से अधिक हो, या बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 डिग्री के बराबर हो। कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी पहला सही है, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 90 से कम हो। और फिर तीसरा होगा, बल तथा विस्थापन के मध्य बन रहा कोण 0 से अधिक हो। ये दोनों धनात्मक कार्य से संबंधित है। 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची ए को सूची बी से मिलाएं। 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 पलायन वेग वह न्यूनतम वेग जिससे कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो सके। कक्षीय वेग वह वेग जिससे कोई उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर सके। पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में बनाए रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल। तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? 27, 20, 17 या 15? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 17। मादा हार्मोन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन होता है कहाँ से? लेडिंग कोशिकाएं से, ग्राफिन पुटिकाएं से, कार्पस ल्यूटियम से, या पिनियल ग्रंथि से। कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो राइट आंसर होगा ग्राफियन पुटिकाएं से मादा हार्मोन एस्ट्रोजन का स्रावन होता है, सीक्रेट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका सूची, हाँ, बहिष्कृत हितकर्णी सभा
भीमराव अंबेडकर स्थापना किए थे इसके। शारदा सदन के पंडिता रमाबाई। धर्म सभा के थे राधाकांत देव। राजा राधाकांत देव। देव समाज के हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2024 में प्रथम स्थान किसको मिला है? हांगकांग यूनिवर्सिटी, पेकिंग, नानजिंग या फुडान यूनिवर्सिटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेकिंग यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संबंध में गलत कथन का चयन करें, असत्य कथन का चयन करें। पहला है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 25.17% भाग पर वन है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य मध्य प्रदेश है। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य मिजोरम है। सर्वाधिक मैंग्रोव वाला क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। तो गलत ढूंढना है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला वाला ही गलत है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.76% पर ही वन है। 25 पे नहीं है, 21.76% पर वन है भारत के क्षेत्रफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकाधिकार प्रतियोगिता में उत्पाद एक समान होता है, उत्पाद भिन्न भिन्न होता है, प्रवेश कठिन है या कीमत स्थिर होती है? तो राइट आंसर होगा उत्पाद भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पर की थी? किसका स्थान लेने के लिए किया? मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग या विधि आयोग? राइट आंसर होगा योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना ने सभी विकासात्मक प्रयासों के सार के रूप में मानव विकास को मान्यता दी थी? 8वीं, 9वीं, 7वीं या चौथी? राइट आंसर होगा इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना। 8वीं पंचवर्षीय योजना क्या था? तो 1992 से 1997 के बीच आया था। सर्वोच्च प्राथमिकता थी मानव संसाधन का विकास करना, आधारभूत ढांचे का विकास करना तथा शताब्दी के अंत तक पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करने का लक्ष्य रखा गया था। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? इसका गठन 1985 में किया गया। यह अनुच्छेद 323A से संबंधित है। इसके सदस्य न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्र से आते हैं। इसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो लास्ट वाला गलत है। इसके अध्यक्ष इसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के नहीं, हाई कोर्ट के। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, इसरो ने कथन निष्कर्ष है, इसरो ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का प्रक्षेपण किया। प्रोबा 3 मिशन का प्रक्षेपण इसरो के PSLV C60 रॉकेट से किया गया। तो क्या होगा? तो पहला स्टेटमेंट कथन तो सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। देख लेते हैं, इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सोलर मिशन प्रोबा 3 का PSLV C59 से किया था। C60 से नहीं किया था, PSLV C59 से रॉकेट से लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 ईस्वी की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? सादीपाद बैनर्जी ने की थी, NM जोशी ने की थी, MN रॉय ने की थी, NM लोखंडे ने की थी। कौन किया था? तो NM लोखंडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा 129वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध किससे है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण से, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से, गंभीर आपराधिक मामलों में मंत्रियों को हिरासत में रहने पर अपने पद से हटाने से। तो क्या हो जाएगा?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से। ये होगा 129वां संविधान संशोधन विधेयक। ऑप्शन बी होगा लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी? 81वां, 84वां, 91वां या 94वां? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 84वां संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में राज्यों की सीटों की संख्या स्थिर कर दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? धौलाधर, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी पीर पंजाल या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीर पंजाल। पीर पंजाल होगा। कौन सी श्रेणी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? तो पीर पंजाल। पीर पंजाल मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करती है? ऑप्शन ए मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, ऑप्शन बी मिनिकॉय को मालदीव से, ऑप्शन सी अंडमान को निकोबार से, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करें। जेवियर मिलई को जर्मनी की नागरिकता प्रदान की गई। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन बेंगलोर से लॉन्च किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैड को चुना गया 2024 का। भारत ने वियतनाम को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। तो कौन सा इसमें सही है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर ब्रैड को चुना गया। तो ये स्टेटमेंट सही है, बाकी सब गलत है। बाकी सब गलत है। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन लद्दाख से लॉन्च किया गया। जो बेंगलोर से नहीं लॉन्च किया गया, वो लद्दाख से लॉन्च किया गया है। और जेवियर मिलई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। वो जर्मनी के नहीं है, अर्जेंटीना के। जर्मनी नहीं है, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलई। और कॉलिंस डिक्शनरी वाला तो स्टेटमेंट सही है हमारा, ब्रैड को चुना गया है। और भारत ने अर्मेनिया को भेजा है, वियतनाम को नहीं भेजा, अर्मेनिया को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? गुलामी को अधिकार पत्र कहा था जवाहरलाल नेहरू ने, एम ए जिन्ना ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या मौलाना अबुल कलाम आजाद ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। नेक्स्ट है, हार्मोन्स का प्रभाव से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैसोप्रेसिन का क्या होगा? तो वृक्क नलिकाओं, वैसोप्रेसिन का क्या होगा? वृक्क नलिकाओं में जल के पुनर्वासोषण को बढ़ाना। थायरॉक्सिन का क्या होगा? शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करना। मेलाटोनिन क्या होगा? त्वचा का रंग निर्धारण करना। एड्रेनलिन क्या होगा? एड्रेनलिन होगा तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना। तनावपूर्ण स्थिति में शरीर को उग्र प्रतिक्रिया के लिए तैयार करना, वो एड्रेनलिन होता है उसके लिए जिम्मेदार। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मीर बख्शी क्या होता था? तो सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। मीर बख्शी क्या होता था? सर्वोच्च सैन्य अधिकारी। तो ये सही है। दीवान क्या होता है? शाही खजाने का प्रबंधन करता है। ये भी सही है। वकील क्या है? तो काजी का सहायक। तो ये गलत है। अमल गुजार, जिले में मालगुजारी एकत्र करने वाला। ये गलत है। तो ये सही है, अमल गुजार वाला सही है। अमल गुजार वाला सही है। वकील बोलते थे सम्राट के बाद शासन कार्य संचालित करने वाला महत्वपूर्ण अधिकारी होता था वकील। वो काजी का सहायक नहीं होता था, सम्राट के बाद संचालन करने वाला सबसे ऊंचा ऑफिसर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ आर्थ्रोपोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, इनका शारीरिक संगठन अंग स्तर का द्विस्तरीय द्विपार्श्वरीय समापित होता है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इनके बाह्य कंकाल काइटिन से बने होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं। तो इसका गलत है, ऑप्शन ए ही गलत है, बाकी तीनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए राजीव गांधी ने किस अकाली नेता के साथ बातचीत की थी? प्रकाश सिंह बादल, सुरजीत सिंह बरनाला, हरचंद सिंह लोंगोवाला या गुरचरण सिंह तोहड़ा? तो हरचंद सिंह लोंगोवाला से बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सीनबैक्स आयोजित हुआ? सीनबैक्स अमेरिका, मलेशिया, कंबोडिया या सिंगापुर? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा भारत और किस देश के बीच दिसंबर 2024 में पहला संयुक्त अभ्यास सीनबैक्स आयोजित हुआ? सीनबैक्स आयोजित, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सीनबैक्स का कंबोडिया हो जाएगा, क्योंकि इस पे सीनबैक्स का स्पेलिंग सी से स्टार्ट होता है, CIN, तो ये सी का फर्स्ट लेटर कंबोडिया से रिलेटेड हो जाएगा, तो राइट आंसर है कंबोडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, कार्टिलेज शरीर में किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? किस प्रकार के ऊतक के रूप में कार्य करता है? पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी या उपकला? तो संयोजी कनेक्टिव टिश्यू के रूप में ये कार्य करता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से हमारा 10वां टेस्ट खत्म होता है। होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये सीरीज। अभी हम लोग और इस सीरीज में आगे के टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, तो इसको देखते रहिए और अपने रिवीजन को इसको 3-4 बार देख जाइए। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि एग्जाम में आने ही वाले हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स शेयर करें। थैंक्स एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आप लोगों को अच्छी सफलताएं मिले इस वैकेंसी में।